हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत अभी हम कवि रचनाएं और रचनाकार से ये हमारी कक्षाएं चल रही हैं। इस पे पहली कक्षा मेरी आ चुकी है, ये दूसरी कक्षा है रचना और रचनाकारों से। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हमारी कक्षा का पहला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किसने लिखा है? तो ये लिखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। यह निबंध विधा की रचना है। इस रचना का पहली बार प्रकाशन सितंबर 1914 में सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से हुआ। रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप इत्यादि द्विवेदी जी के निबंध संग्रह हैं। यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत है, ये व्यक्ति चित्र है। अर्थात कविंद्र यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र की रचनाएं हैं यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप सभी काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में स्थापना ए और तर्क बी पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ है 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, और तर्क है उनकी ऐतिहासिक अंतर वस्तु एक समान है। तो इसका उत्तर होगा बी, अर्थात ए सही है और बी गलत है। स्थापना ए सही है क्योंकि भक्तिकालीन लोक जागरण 19वीं शताब्दी के लोक जागरण से इसलिए भी भिन्न था कि यह उपनिवेशवादी ब्रिटिश शासन दौर की उपज था, जिसमें नवीन ज्ञान, विज्ञान, खोजें आदि इसको प्रभावित की। तर्क बी गलत है क्योंकि भक्तिकालीन नवजागरण जहां मुस्लिम शासनकाल के दौरान उत्पन्न हुआ था, वहीं 19वीं शताब्दी का नवजागरण ब्रिटिश शासन के दौरान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार दोनों की ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान नहीं रही है। अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा, अर्थात बी ऑप्शन में दिया गया ये क्रम बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889, सियाराम शरणगुप्त का 1895, बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1887 और भगवती चरण वर्मा का 1903 है। जीवन मुँह चाही को निको पंक्ति में भाव है, उपर्युक्त में से कोई भाव नहीं है। करुणा का भाव, क्रोध भाव या प्रेम भाव, तो उपर्युक्त में से कोई भाव नहीं है। जीवन मुँह चाही को निको पंक्ति सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग की है, जिसका भाव है असूया। वस्तुतः गोपियां उद्धव से कहती हैं, प्रियतम को अच्छी लगने वाली प्रेमिका का जीवन अच्छा है, सफल है। असूया भाव उस भाव को कहते हैं जिसमें किसी को सुख न सहकर उसे हानि पहुंचाने का विचार आए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और राधाचरण गोस्वामी, ये क्रम बिल्कुल सही है। दिए गए रचनाकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम है। बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर 1855 और राधाचरण गोस्वामी 1859। 1851 में लाला श्रीनिवास दास का भी जन्म हुआ। 1861 में देवकी नंदन खत्री का, 1866 में लाला भगवान दीन का, 1875 श्याम सुंदर दास और 1881 सरदार पूर्ण सिंह का जन्म समय है। अगला प्रश्न, पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो इसमें से परिभाषावादी शब्द नहीं आया है। पारिभाषिक शब्द निर्माण में शब्द की परिभाषावादी धारणा या सिद्धांत नहीं होती है, बल्कि दूसरी भाषाओं के शब्दों से शब्द का संबंध लिया जाता है। कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कंप्यूटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कंप्यूटर शब्द के लिए देवनागरी लिपि में शुद्ध वर्तनी है कंप्यूटर, इसे हिंदी में संगणक भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह माना जाता है जेम्स हिक्की को, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। भारतीय पत्रकारिता के पितामह जेम्स ऑगस्टस हिक्की है, इस संदर्भ में स्वीकार किए जा सकते हैं। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम पत्रकारिता की नींव रखी। इन्होंने 1780 में बंगाल गजट, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर नामक पत्र द्वारा भारत में पत्रकारिता की नींव रखी थी। नोट, भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे। और दूसरा, हिंदी के संदर्भ में देखें तो भारतीय हिंदी पत्रकारिता के जनक जुगोल किशोर शुक्ल थे। निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क बी पर विचार कीजिए। स्थापना, पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। और तर्क बी, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पत्र को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता। इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों सही हैं। प्रस्तुत स्थापना तथा तर्क दोनों सही हैं, क्योंकि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के कारण हिंदी आलोचना रचना की मूल प्रवृत्तियों एवं उसके शाश्वत मूल तत्वों से जांची परखी जाने लगी। वस्तुतः इसके पूर्व संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना प्रचलित थी, जिसमें रचना के केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व जा रहा था। इसमें रचना के समस्त गुण दोषों सम्यक मूल्यांकन को उद्घाटित नहीं किया जा सकता था। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। तब्दील निगाहें, स्त्री विमर्श पर आधारित पुस्तक तब्दील निगाहें की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। मैत्रेयी पुष्पा की स्त्री विमर्श पर आधारित पुस्तकें हैं खुली खिड़कियां, सुनो मालिक, चर्चा, हमारा आवाज। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति है। दलित साहित्य, अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, अब और नहीं, सफाई, देवता इत्यादि भी इन्हीं की चर्चित रचनाएं हैं। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। आदिवासी विमर्श पर आधारित पुस्तक आदिवासियों का संसार आशा सुषमा किस्सू संथाल कवित्री का काव्य संग्रह तथा डॉक्टर सुश्री शरद सिंह की भी इसी शीर्षक से एक रचना है। यानी कि आदिवासी विमर्श पर आधारित पुस्तक आदिवासियों का संसार आशा सुषमा किस्सू और आदिवासियों का संसार सुश्री शरद सिंह के मतलब लेखक हैं लोग। आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासी विमर्श, अवधारणा और आंदोलन कुमार कमलेश की रचना है। आदिवासी साहित्य, परंपरा और प्रयोजन वंदना टेटे की रचना है। नगाड़ी की तरह बजते शब्द निर्मला पुतुल की। सुबह की शाम उपन्यास वाल्टर भेंगरा की। धूड़ी तपे तीर हरिराम मीणा की। लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? तो लघु मानव की महत्ता को विजय देव नारायण शाही ने प्रतिपादित किया है। साहित्यकार का नाम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद की इस उक्ति में किस प्रयोजन की ओर संकेत मिलता है? यानी कला कला के लिए है। प्रेमचंद कहते हैं साहित्यकारों का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। यह उक्ति कला कला के लिए प्रयोजन की ओर संकेत है। प्रेमचंद कहते हैं कि वह साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित हो। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र पुस्तक में कहा था। हिंदी नई चाल में ढली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिल्ले सुर बकरिया के रचनाकार हैं निराला जी। बिल्ले सुर बकरिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसे कथात्मक, रेखाचित्र, उपन्यास तथा संस्मरण जीवनी भी माना जाता है। निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इंदुलेखा। काले कारनामे और इंदुलेखा दोनों अपूर्ण थे।
निम्नलिखित में से शिकायत मुझे भी है के रचनाकार है नरेंद्र जोशी। शिकायत मुझे भी हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंधों का संग्रह तथा निबंध भी है। शिकायत मुझे भी है में संग्रहित है संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई, न्याय का दरवाजा, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, एक और जन्मदिन, एक दीक्षांत भाषण, परमात्मा का लोटा, इनाम और ईमान इत्यादि। मैं सबसे छोटी हूँ की रचना रचना है, ये कहाँ कविता विधा की रचना है। मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है। इस कविता की पंक्ति है, मैं सबसे छोटू हूँ तेरी गोद में सोऊं। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। जग जीवन में जो चिर महान, यह धरती कितना देती है, सुख दुख अमर स्पर्श इत्यादि इनकी अन्य कविताएं हैं। संसार पुस्तक है, रचना के आधार पर बताइए कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धरती कैसी थी। तो लाखों पुरानी वर्ष धरती, इसमें कोई आदमी न था। संसार पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पिता के पत्र पुत्री के नाम पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र है। मूलतः यह अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है जिसे प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवादित किया। प्रस्तुत पत्र में वर्णित है, यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है। तो स्वर्ण धूली माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, जबकि हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और साहित्य देवता ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। हिम किरीटनी साहित्य देवता, हिम तरंगिणी में माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। स्वर्ण धूली सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं हैं। चिंतक की लाचारी ये भाषण है। अमीर इरादे गरीब इरादे इनका निबंध है। समय के पांव संस्मरण है। कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक है। धूम्रवलय मरण ज्वर ये काव्य संग्रह है। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनका जन्म 1911 इसमें कमसिन गांव बादा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम मार प्यार की थापे, कहे केदार खड़ी खड़ी, खरी खरी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की रचना है। इस रचना में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इसमें लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्र आंदोलन के प्रसंगों का सजीव वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में गिरिजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। नाश और निर्माण, लीला मुखारविंद, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। तो इसका उत्तर होगा बी अर्थात लीला मुखारविंद ये गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा ये गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। लीला मुखारविंद ध्रुवराज द्वारा रचित कविता संग्रह है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, मंजीर, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, असिद्ध की व्यथा इत्यादि गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह हैं। गिरजा कुमार माथुर की अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से संबद्ध रहे, गगनांचल पत्रिका का संपादन किया, जन्म कैद इनका नाट्य संग्रह है, मुझे और भी कहना काव्य कृति का संपादन है। मेघाय कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। मेघाय कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1927 में हुआ। ये दिनमान पत्रिका के उप संपादक तथा पराग पत्रिका के संपादक थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह है काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इनके नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल के बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, रूपमती, बाज बहादुर, होरी, धूम मचारी। और लघु उपन्यास है इनके पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उड़े हुए रंग हैं। छाया मत छूना कविता के रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर जी।
छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत सुख को याद कर वर्तमान दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ, इस कक्षा को। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।